तू जानता है बेटी का दर्द क्या है? एक दिन मौलाए कायनात मौला अली आपने फैसला किया दूसरे निकाह का हजरत फातिमा की मौजूदगी में, और ये खबर नबी की बेटी के कानों तक पहुंची। अली दूसरा निकाह का इरादा कर चुके हैं। आंख में आंसू आए, दोनों बेटों को उठाया, हुजूर की खिदमत में चली गई। अब्बा जी अली ने दूसरे निकाह का इरादा किया, और तू क्या जाने बाप का दर्द क्या होता है। इतना मेरे हुजूर ने सुना, आंख में आंसू आ गए। शहजादों को गोद में लिया, मस्जिद के मिंबर पे आए, फरमाया सारे सहाबा मस्जिद में आ जाएं। सारे सहाबा मस्जिद में आ गए। मेरे हुजूर ने सहाबा को इकट्ठा देखा। उसके बाद आका करीम का ऐलान सुनना। हुजूर फरमाते ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबू तालिब कहाँ है? हजरत अली इब्न अबी तालिब उठ के खड़े होते हैं, कहते हैं फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। हुजूर फरमाइए किस लिए याद किया? अल्लाह अकबर, हुजूर भी एक बेटी के बाप है। आका फरमाते अली मैंने सुना है तुम मेरी बेटी के होते हुए दूसरे निकाह का इरादा कर चुके हो। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने सच फरमाया है, जो आप कह रहे हैं ये सही है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है। हुजूर ने एक बार हसन को चूमा है, दूसरी मर्तबा हुसैन को चूमा है। फरमाते अली तुझे पता है तेरे इस फैसले से मेरे फातिमा के दिल पे तकलीफ पहुंची है, इसलिए ए अली हर शख्स को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन मेरी बेटी के होते हुए अली तुझे दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। ए अली जा, जब तक फातिमा रहेगी मोहम्मद तुझे दूसरे निकाह की इजाजत दे नहीं सकता। नारा तकबीर, नारा रिसाला, मसलक आला हज़रा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारा तकबीर। तू क्या जाने बेटी क्या होती है? कितनी आसानी से किसी की बेटी को धक्का दे के निकाल देते हो, कितनी आसानी से किसी की बेटी को घर से निकाल देते हो। खुदा के वास्ते किसी की बेटी पे जुल्म ना करना, वरना वो रब इतना मालिक है और ऐसा खालिक भी है, और याद रखना ऐसा पावर वाला है कि उसे तख्ते से उठा करके तख्ते पे डालने में देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। तो कितने बड़े दौलत वाले बाप का बेटा है, ये सोच करके धक्का दे देते कि 10-5 लाख केस में लगा के छूट जाएंगे, और ये दुनिया की अदालत छोड़ देगी, लेकिन खुदा की अदालत तुझे नहीं छोड़ेगी। ये याद रखना। आज भी बेटियां रो रही हैं, दिल रोता हजरत, दिल रोता। क्या फायदा ऐसे लंगर का जहां पे बेटियां आंसू बहा रही हैं? क्या करोगे ऐसे जलसों का जब आज भी बेटियां तन्हाई में हिचकी भर के रोती हों? खुदा के वास्ते बेटियों का ख्याल रखा करो, बेटियों का ख्याल रखा करो। एक दिन ना हुजूर हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाए। मैं इधर उधर की बात नहीं सुना रहा हूं, कहीं कोई ये ना कह दे कि कहानी सुना के गया। कहानी नहीं, हुजूर के घर की दास्तान सुना रहा हूं। नबी की बेटी की घर की कहानी है, ताकि तुम्हारे दिल में बेटियों का एहतराम आ जाए। एक दिन हुजूर आए ना बेटी की चौखट पे, हुजूर तशरीफ लाए। जैसे घर में आए हजरत फातिमा का चेहरा उतरा था। मेरे हुजूर कहने लगे मेरे जिगर के टुकड़े बता तो सही, चेहरे पे उदासी क्यों है? हजरत फातिमा की आंख में आंसू। कहने लगे अब्बा जी अभी अली मुझसे नाराज होकर चले गए हैं। अल्लाहू अकबर, अली अभी नाराज होकर चले गए हैं। आज जरा हालात देखें। मैं बेटी वालों से भी गुजारिश करूंगा, जब बेटियों को रुखसत किया करो ना, तो ये मत कहा करो कि ले फोन नंबर लेके जा, अगर दिक्कत हो तो फोन कर देना, 2 मिनट में भाई चाबी लगा के गाड़ी में आ जाएगा। जो बेटियों से ये कहते हैं वो उनके घरों को बर्बाद किया करते हैं। कल के भी तो बाप थे, जब बेटियों को रुखसत करते थे सफेद सुर्ख जोड़े में भेज के कहते थे, पगड़ी उठा के कदम पे रख के कहते थे बेटी मर जाना, अगर उस घर से रिश्ता टूटे तो सुर्ख जोड़े से न टूटे बल्कि सफेद जोड़े में रिश्ता टूटे। और आज का बाप कहता बेटी परेशानी हो तो फोन कर देना, भाई आ जाएगा। खुदारा बेटियों को ये तालीम न दो, ये तालीम बेटियों को न दो। ये कहे कि रुखसत किया करो, बेटी मर जाना, बाप की इज्जत पे आंच मत आने। यही वजह है जो आज घरों में सर तलाक़ें हो रही है, और लोग मज़हब इस्लाम पे उंगलियां उठा रहे हैं। हमारी हरकतों की वजह है, हमारी हरकतों की वजह। तुम नहीं जानते हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। फरमाने लगे फातिमा आज तक तू मुस्तफा के हुक्म के ताबे थी, आज के बाद तू अली के हुक्म के ताबे। ये बेटी को मेरे नबी ने कहा था। और दूसरी बात हुजूर ने फरमाई थी, फातिमा मेरे अली से कभी ऐसा सवाल मत कर देना जिसको वो पूरा ना कर सके। कि ये तालीम देते हैं हम बेटी को। अल्लाह अकबर। कहने लगी या रसूल अल्लाह, अली नाराज होकर चले गए। हुजूर फौरन निकले, जहां हजरत अली लेटे थे गए, जाके हजरत अली को उठाया, अली चल, हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर, बेटी की चौखट पे लाए। सुनना, मैं तुम्हें बताने लगा हूं मेरे हुजूर ने कौन कौन सा किरदार पेश किया। पहले अली के बाप बने मुस्तफा, और फिर हजरत फातिमा से क्या कहते हैं।
पता, हुजूर ने हजरत फातिमा को सामने खड़ा किया, अपनी बेटी को, फरमाने लगे फातिमा तुझे क्या लगता है अगर तू अली से नाराज होकर मेरे घर आएगी तो मैं तुझसे राजी रहूंगा? हुजूर फरमाते सुन, मैं तुझे रोटी तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर तेरा इंतकाल हुआ इस हाल में कि अली तुझसे नाराज हुआ तो मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ेगा। ये बेटी को मेरे हुजूर तालीम दे रहे हैं, ए फातिमा अगर तू इस हाल में आई घर छोड़ के अली का कि अली तुझसे नाराज है तो ये बेशक तुझे खाना तो मिल सकता है, लेकिन इस हाल में अगर इंतकाल हो गया तो मोहम्मद तेरा जनाजा तक नहीं पड़ेगा। अल्लाह अकबर मेरे हुजूर कह रहे हैं। और उसके बाद आका फरमाते हैं ए फातिमा कभी मेरे अली को नाराज मत कर देना। जब हजरत फातिमा से हुजूर ने ये कहा है और उसके बाद हुजूर ने हजरत फातिमा को अपने बगल में लिया है, अली को सामने किया है, अब दिल थाम के सुनना एक बाप का जिक्र क्या होता है। हुजूर कहते हैं ए अली ये मेरी फातिमा है, माँ के बगैर परवरिश पाई है, बचपन की उम्र थी मेरी फातिमा की कि खदीजा छोड़ के मेरे हाथ में दे के चली गई है। ए अली मैं जो भी तबलीग का काम रहा मैं बेटी को कम वक्त दे पाया हूँ, मैंने ज्यादातर वक्त तबलीग में दिया है। ए अली अगर मेरी फातिमा से खता हो जाया करे तो मेरी फातिमा से नाराज ना हुआ करो, अगर इससे गलती हो जाया करे तो मेरी फातिमा से नाराज ना होना। ए अली मेरी फातिमा है, माँ के बगैर पली है, हो सकता है तुम्हारे ख्याल को ना समझ सके, इसलिए ए अली मैं एक बाप होने के नाते तुमसे ये कहता हूँ कि अली मेरी फातिमा से अगर तुम्हारी नाफरमानी हो जाए तो मेरी बेटी ना समझ के, कम से मेरी बेटी ना समझ के कम से कम अपनी बीवी समझ के माफ कर देना। अगर बीवी समझ के माफ ना कर सको तो मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली कहते हैं इतना सुनना था, जी करता था जमीन फट जाए, मैं जमीन में चला जाऊं। मैंने कदम पकड़े मुस्तफा के, कहते या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं वो दिन आज का दिन है, न कभी फातिमा मुझसे नाराज हुई है और न मैं कभी हजरत फातिमा से नाराज हुआ।